फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके मास्टर में। आज का टॉपिक है वर्गीकी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 6 टांगे, 8 टांगे, 10 टांगे, 12 टांगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 8 टांगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचर्य है? जैव उर्वरक, प्रवाल मूल, लाइकेन, कवक मूल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कवक मूल। मलेरिया निदान हेतु ऑर्थीटर नाम की औषधि प्राप्त होती है? बीजीय पादप से, कवक से, जीवाणु से, काई से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजीय पादप से। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्राय रात्रिचर होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया है, ढूंढ निकाला है और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या है कीटों की। निम्नलिखित में कौन सा मानव निर्मित धान्य है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? बौना गेहूँ, संकर मक्का, ट्रिटिकेल, सोयाबीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रिटिकेल। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है सहजीवी। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद का प्रतिस्थापित किया है वह है क्लोरोक्विन। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केवल नर रक्त चूसते हैं, केवल मादा रक्त चूसती है, मादा पौधों का रस चूसती है, मादा की उपेक्षा नर के डैन बड़े होते हैं, नर की उपेक्षा मादा के डैन बड़े होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 तथा 5। केवल मादा रक्त चूसती है, नर की उपेक्षा मादा के डैन बड़े होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कथन है अमीबा विभाजन द्वारा जनन करता है, कारण है सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथा आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या है। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। मटर पौधा है, शाक, पुष्प, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाक। सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी द्वारा। निम्नलिखित में कौन से प्राणी अपनी आंत्र में जल संग्रह कर लेते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊंट। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायटम। तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? केला, गन्ना, आम, कपास। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गन्ना। स्पंजी टिश्यू, स्पंजी ऊतक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह है अल्फांसो, दशहरी, नीलम, लंगड़ा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अल्फांसो। निम्नलिखित मसालों में कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लौंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सभी इकाइडनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्पों की विष ग्रंथियां किसकी समांग है? मछलियों के विद्युत अंग, रे मछलियों के दंश, स्तनियों की वसा ग्रंथियां, कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियां। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कशेरुकी प्राणियों के लार ग्रंथियां। मरुस्थल में फ्रिएटोफाइटस मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लंबी 20-30 फीट मूसलाधार होती है। शहतूत का फल है सोरोसिस। निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है?
स्टार फिश, साफ फिश, पाइप फिश, गिटार फिश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टार फिश। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है चिबुकास्थी दंत के, तालु दंत के, सवानीय दंत के, जंभिका दंत के। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जंभिका दंत के। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं अधिपाद, मरुदभिद, जलोदभिद, मध्यपादक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मरुदभिद। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? शुष्क पत्तियां, शुष्क तने, शुष्क बीज, शुष्क पुष्पकली। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शुष्क पुष्पकली। निम्न में से कौन एक वास्तविक मछली है? रजत मीन, क्रेफिश, जेली फिश, कैट फिश। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कैट फिश। निम्न रेशों में कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट, कपास। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपास। निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? अदरक, राइजोम, केसर, बीज, अफीम, अफीम की डूडी, सन, तना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केसर बीज। निम्न में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? स्टारफिश, जेलीफिश, डॉगफिश, समुद्री घोड़ा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्री घोड़ा। सूक्ष्म जीवाणु के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं। ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं। केसर होता है सूखा मिश्रण पत्ती और तना का, पंखुड़ी और जड़ों का, फूल के बीज बनाने वालों भागों का, बीज और कलियों का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फूल के बीज बनाने वाले भागों का। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? व्हेल, अफ्रीकी हाथी, दरियाई घोड़ा, ध्रुवीय भालू। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्हेल। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं अधिपादपीय, तवनोद्भिद, मरुदभिद, शैलोदभिद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शैलोदभिद। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, मुर्गे के रुधिर में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लेग्यूम मूल ग्रंथियों में। निम्न में कौन सा स्तनपायी है? शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस, व्हेल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी व्हेल। नीचे दिए पौधों और उनके खाद्य भाग के निम्न युग्म में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदरक प्रकंद, प्याज मांसल पर्ण, आलू मूल, नारियल भ्रूणपोष। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आलू मूल। मरुदभिद के पादप अधिकतर होते हैं विविपेरस, मांसल, शाकीय, विषमपर्णी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मांसल। निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली व्हेलों में विशालतम है? फिनबैक व्हेल, ब्लू व्हेल, स्पर्म व्हेल, हम्बैक व्हेल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्पर्म व्हेल। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटपर्णी। अगला क्वेश्चन है कथन है मरुस्थलीय पौधों के जड़ तंत्र काफी लंबे होते हैं। कारण है मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ये सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता? एकिडना, कंगारू, सेही, व्हेल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एकिडना। उड़ने वाली स्तनपायी है जगुआर, शुतुरमुर्ग, पैकिलन, चमगादड़। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चमगादड़। निम्न में कौन सा एक फल है? आलू, मूली, भिंडी, शकरकंद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भिंडी। मछलियों में सामान्यतः श्वसन होता है त्वचा द्वारा, नाक द्वारा, गलफर द्वारा, फिन्स द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गलफर द्वारा। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण, पर्णवृत्त। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पत्ता। निम्नलिखित उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़, कौवा, चील, तोता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चमगादड़। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी, एक भ्रूणीय पत्ती, एक भ्रूणपोष, एक बीज।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक भूनिए टहनी। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, हैलोफाइट, सक्यूलेंट। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैलोफाइट। सेब के फल में लाली का कारण है? एंथ्रोसायनिन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? ईस्ट किण्वन, कैसीन, दुग्ध प्रोटीन, एलोवेरा, आवृतबीजी, घटपर्णी, पराजीवी, आवृतबीजी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घटपर्णी, परजीवी, आवृतबीजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा, समुद्री सिंह। उपयुक्त में से कौन से स्तनधारी है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 3, यानी कि समुद्री गाय, समुद्री सिंह। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेकर्स। एपीफाइटस वे पौधे जो अन्य पौधे पर निर्भर है, भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए, जल के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक अवलंब के लिए। टमाटर में लाल रंग का कारण है? कैप्सेसिन, लाइकोपीन, जेंथोफिल। उपरोक्त में से कोई नहीं, लाइकोपीन। निपेंथिस खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपातित पौधा पाया जाता है मेघालय में। डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में, स्तनी में। लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण है? क्लोरो यौगिक, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, एसिटिक अम्ल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर यौगिक। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं? जड़ों के बालों से। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करते हैं सल्फोनिक अम्ल। निम्नलिखित में से सील किस जाति का है? मछली, पक्षी, सरीसृप, स्तनपायी। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़, फल, पुष्प, तना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तना। पपीते में पीले रंग का कारण है? कैरिकाजेंथिन। ईस्ट और मशरूम है? फफूंद, फंगी। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है? पुष्प। एम्फीबिया बताता है बहुत तेजी से चलने वाली नावों को, केवल जल में ही रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर रह सकने वाले पशुओं को। जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा कौन सा है? जल, प्रकंद, फल, कंद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकंद। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधों को। अगला क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक है? लिनियस, थियोफ्रेस्टस, इचिंसन, एंगलर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिनियस। मृत की तीव्रता का कारण है? कैप्सेसिन की उपस्थिति। निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है? लंगूर। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है? डूप, हेस्पेरिडियम, नट, एक बीजी बेरी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डूप। निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है? स्वजीवी उत्पादक, परोपजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी विबंधक, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मानव सदृश लघुतम कपी है? गिबन, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरंग। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिबन। खमीर एक उदाहरण है? जीवाणु का, कवक का, विषाणु का, शैवाल का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कवक का। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? कोशित, प्यूपा। यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुंमंग और दायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं? भिन्न कालपक्वता। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं? हरित पादप, ऑक्टोपस है,
एक मृदु कवची मोलस्क है। रेशम कीट जिन पर पनपता है वे है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शहतूत की पत्तियां। निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? शकरकंद। कपास का प्रमुख घटक है प्रोटीन, वसीय अम्ल, सेलुलोज, ग्लिसरीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल्यूलोज। आर्कियोबैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपभोग में लाया जाता है एथेन, मेथेन, अम्ल, एल्कोहल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेथेन। सबसे बड़ा अकशेरुकी है स्क्विड, बी, स्क्विड। मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की छाल से। मछलियों में समांतर श्वसन होता है गल्फरों के द्वारा। निम्न में कौन सा तना है? अदरक। निम्नलिखित में कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केकड़ा। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शैवाल और कवक। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? वातक यंत्र से। ऑप्शन नंबर डी, वातक यंत्र से। निम्न को सुमेलित कीजिए। परकंद, अदरक। स्तंभकंद, आलू। सलकंद, लहसुन। घनकंद, जिमीकंद, सूरन। अगला क्वेश्चन है, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है तोतों की, मोरों की, कुक्कुटों की, उल्लुकों की। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुक्कुटों की। अगला क्वेश्चन है, नोस्कापिन किससे प्राप्त होता है? पोस्ता से, तुलसी से, गंध सफेदा, इफेडरा से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोस्ता से। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। टीक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ीवंशी, क्रस्टेशियाई, कीट, बहुपाद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीटवंशी। निम्नलिखित में कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? गाजर, सलकंद, नारियल, आलू। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आलू। हेरोइन प्राप्त होता है, हेरोइन प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफीम पोस्ता से। जुगनू होता है एक, जुगनू होता है एक कीट। ऑप्शन नंबर बी, कीट। आलू है एक, मूल, फल, कंद, सलकंद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंद। जल से बाहर निकाल ली जाने वाले मत्स्यों मर जाती है क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती है। निम्नलिखित कौन सा कीट नहीं है? खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी, मच्छर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मकड़ी। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? फूल, पत्ती, फल, तना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फल। अफीम का मुख्य अवयव है मॉर्फिन, हेरोइन, एट्रोपिन, क्विनोइन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मॉर्फिन। अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लैक्टस से, पके फल के लैक्टस से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना पके फल के लैक्टस से। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।